In last video, we had studied very nicely about the concept of stable and unstable equilibrium. आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किस ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस ओरिएंटेशन में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को. देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके रिलीज करने पर बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, रीगेन नहीं करती तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिए, मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. ये भी अच्छे से आप ध्यान रख लीजिए. फिर से बता रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. ओके, हम बेसिकली यहां पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल के केस में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देखिए, ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, हमने पहले पढ़ा था. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, देखिए, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा. देखिए, क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पीई. और ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है. और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब देखिए, थीटा 0 डिग्री होने पर पोटेंशियल एनर्जी थीटा 0 डिग्री होने पर इक्विलिब्रियम स्टेबल कैसे होगा. बेसिकली हमेशा ध्यान रखिए, अगर एंगल थीटा 0 डिग्री है या अगले केस में जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि एंगल 180 डिग्री है, दो सिचुएशन होती है, ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम की. हम फिर से डायग्राम को देख रहे हैं. देखिए, ये जो पिछली वीडियो में हमने डायग्राम देखा था, अगर थीटा 0 डिग्री है, ये पी वेक्टर है इधर, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इधर ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर. अगर इस P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, क्योंकि अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये डाइपोल कहीं हिलेगा नहीं. ये डाइपोल की नेचुरल या स्पॉन्टेनियस जो टेंडेंसी है वो क्या है, ये डाइपोल ऐसे है. ये डाइपोल बेसिकली किधर जाना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर जाना चाह रहा है, अलोंग जाना चाह रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये डाइपोल हमने P वेक्टर को E वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर रख दिया तो ये डाइपोल बेसिकली किधर जाना चाह रहा है, इट टेंड्स टू गो इन दिस डायरेक्शन, ये इधर जाना चाह रहा है. ओके, तो ये नेचुरल टेंडेंसी है डाइपोल की इधर जाने की. ओके, सो अगर ये इधर चला जाता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. लेकिन अगर P और E के बीच में एंगल ऐसे है, उल्टा 180 डिग्री एंगल है, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, ध्यान रखिए, अनस्टेबल क्यों होगा इसको अभी हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले ध्यान रखिए, हम आज का आर्टिकल में क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल कब होगा. अगर थीटा 0 डिग्री है, देन पोटेंशियल एनर्जी के इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस पीई, और ये मिनिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की, और ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है. देखिए, हमने लिखा है यहां पर इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. देखिए, यहां डायग्राम से क्लियर भी है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है और ये डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब अगर हम देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को डिस्टर्ब करके रिलीज करें तो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन कर लेती है. देखिए, मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा डिस्टर्ब करता हूं. जब जैसे डिस्टर्ब करूंगा, जैसे ही मान लो मेरा ये पेन का ये आगे वाला पॉइंट पॉजिटिव है, पीछे वाला नेगेटिव है, इसको मैं हल्का सा ऐसे करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी ओर खींचेगा. ओके जी, और नेगेटिव को अपनी ओर, मतलब ये हल्का सा मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा. ओके, इट इज क्लियर इन दिस स्टेट डाइपोल इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम इन दिस केस. If dipole is disturbed from its equilibrium position, then it again regains its equilibrium position. Okay? Okay जी. अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री है. इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं थीटा 180 डिग्री रखता हूं तो आप जानते हैं cos 180 कितना होता है, -1. माइनस माइनस कितना हो गया, +1. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए
अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैंने आपको पहले भी बताया, ध्यान रखिए, फिर से बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम की दो ही पोजीशंस हैं, थीटा 0 डिग्री एंड थीटा 180 डिग्री। केवल इन दो पोजीशन पर हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा। 0 डिग्री अगर एंगल है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, 180 डिग्री एंगल है तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? अभी आप देख रहे हैं cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो U पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? प्लस पी। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। देखिए डायग्राम से क्लियर भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और अगर थीटा 180 डिग्री है तो इसका मतलब हमारा पी की डायरेक्शन इधर है, तो पी और ई के बीच में एंगल कितना? ये पी, इधर ई, एंगल कितना? 180 डिग्री। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है? देखो आप हल्का सा ये देखो, पॉजिटिव को हल्का सा इधर करो, ये हल्का सा इसको ऐसे लेके जाओ, जैसे आप हल्का से लेके जाओगे इमीडिएटली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे खींच लेगा। मतलब ये डाइपोल, ये ऐसे आप ऐसे था, आप इसको हल्का सा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करो, जैसे ही डिस्टर्ब करोगे इमीडिएटली ये ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब किया तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा, बल्कि किसी और इक्विलिब्रियम को गेन कर लेगा। तो ये हम जानते हैं दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, हम जानते हैं। तो इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ओके जी, ये दोनों इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो कैसे करेंगे? अगर डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाया जा रहा है तो इस प्रोसेस में वर्क डन हमें बताना है। शुरू में डाइपोल किस में था? शुरू में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अब उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से हमें किधर ले जाना है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? प्लस सी, हम जानते हैं। और जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस पी। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमें यही बताना था कि डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए वर्क डन कितना? तो वर्क डन कितना? यूएफ माइनस यूआई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? प्लस पीई, और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी देखी जाएगी? ये देखी जाएगी स्टेबल की। देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, हमें डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना है। इस प्रोसेस में ये पूछ रहा है वो कि वर्क डन कितना लगेगा। तो इसका मतलब ये तो हमें ले जाना कैसे? स्टेबल से अनस्टेबल में ले जाना है। तो ये जो स्टेबल वाली पोटेंशियल एनर्जी ये तो इनिशियल पोजीशन है, और ये अनस्टेबल वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो बस कुछ नहीं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हम इस फार्मूले का यूज करके प्लस पीई माइनस पीई, इसको हम यूज करेंगे और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ गया? ये आ गया हमारा प्लस 2 पीई, ये वर्क डन आ गया। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमें डाइपोल को ले जाना है, रोटेट करना है, इसके लिए वर्क डन निकालना था। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन वो पूछता है कि वर्क डन इन उल्टा पूछ ले, अनस्टेबल से स्टेबल में ले जाना है, तो इसमें वर्क डन बताओ। तो कुछ नहीं, अब इनिशियल की जगह फाइनल और फाइनल की जगह इनिशियल। हमें कैसे ले जाना है? स्टेबल से अनस्टेबल। तो इसका मतलब अनस्टेबल इनिशियल और स्टेबल फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? स्टेबल वाली, स्टेबल में कितनी होती है? माइनस पी, और इनिशियल कितनी? प्लस पी। तो बस अब वर्क डन कितना? यूएफ माइनस यूआई माइनस पीई माइनस प्लस पीई, वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2 पीई। मतलब उससे उल्टा ही है, बस स्टेबल से अनस्टेबल ले जाना है तो वर्क डन कितना आया था? प्लस 2 पीई, और अनस्टेबल से स्टेबल में लेके जाना है तो वर्क डन कितना? माइनस 2 पी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।